नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस अध्याय की जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिस पर कभी सूरज अस्त नहीं होता था, एक ऐसी ताकत जिसने सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटेन, जो आकार में इतना छोटा देश है, उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कैसे राज किया? आखिर क्या था ब्रिटिश साम्राज्य का राज? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को, जहां ताकतवर की तलवार और चालक की चालें दोनों ने इतिहास के पन्नों को रचा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 16वीं 17वीं शताब्दी से। यह वह समय था जब यूरोप में एक नई दुनिया की खोज की लहर चल रही थी। यूरोप में उस समय एक अलग ही होड़ मची हुई थी। हर देश अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और नए व्यापारिक रास्ते खोजने की होड़ में लगा हुआ था। हर कोई नई जगहों की खोज में निकल पड़ा था, नए व्यापारिक रास्ते खोजने के लिए, सोना चांदी और मसालों के लिए। यह एक ऐसा समय था जब समुद्री यात्राएं और खोजें अपने चरम पर थीं। ब्रिटेन भी इस रेस में पीछे नहीं था। उन्होंने भी अपने जहाज़ों को नई दुनिया की खोज में भेजा और व्यापारिक रास्तों की तलाश शुरू की। उन्होंने अपनी एक चाल चली, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। ये कंपनी व्यापार के बहाने बनाई गई थी, लेकिन इसके पीछे की मंशा कुछ और ही थी। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी दोस्तों, ये तो मानो एक आरडीएच में छुपी हुई फौज थी। इसके पास अपनी सेना थी, अपने जहाज थे और अपने किले थे। भारत जैसे समृद्ध देश, जहां सोना, हीरे जवाहरात और मसाले बहुतायत में थे, अंग्रेजों की नजरों में खटकने लगे। भारत की संपत्ति और संसाधनों ने उन्हें यहां आने के लिए प्रेरित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई और देखते ही देखते अपनी जड़ें जमाने लगी। उन्होंने यहाँ के बाजारों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाया। शुरू में तो उन्होंने व्यापार के नाम पर छोटी मोटी रियासतों से समझौते किए, लेकिन उनकी असली मंशा कुछ और ही थी। वे धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। वे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई रणनीतियां अपनाई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चाल चली और राजनीतिक दखलंदाजी शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय राजाओं और रियासतों के बीच फूट डालने की नीति अपनाई। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति ने उन्हें भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाया और खुद राजा बन बैठे। उन्होंने भारतीय रियासतों को आपस में लड़ाकर अपने पक्ष में कर लिया। देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य भारत के एक बड़े हिस्से पर फैल गया। उन्होंने व्यापार के नाम पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। व्यापार के नाम पर आए थे, लेकिन राज करने लगे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में एक और चीज का बहुत बड़ा हाथ था, उनकी नौसेना। यह नौसेना ही थी जिसने ब्रिटेन को एक छोटे से द्वीप से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। समुद्र पर उनका राज्य था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी नौसेना के दम पर ही दुनिया जीती। उनके जहाजों की ताकत और उनकी रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। उनके जहाज सबसे आधुनिक हुआ करते थे, तोपों से लैस। ये जहाज न केवल युद्ध के लिए बल्कि व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थे। दुनिया के हर कोने में उनके बेड़े तैनात थे। व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना हो या फिर किसी दुश्मन से लोहा लेना हो, ब्रिटिश नौसेना हमेशा तैयार रहती थी। समुद्र पर कब्जे का मतलब था व्यापार पर कब्जा। ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे उनका व्यापारिक साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। दुनिया भर से कच्चा माल सस्ते दामों में ब्रिटेन जाता और वहां से बनकर तैयार माल ऊंचे दामों पर बेचा जाता। इस व्यापारिक चक्र ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया। इस व्यापार ने ब्रिटिश साम्राज्य को और भी ताकतवर बना दिया। ब्रिटिश व्यापारी जहाजों का काफिला दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि युद्ध की भी है। ब्रिटिश नौसेना ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और जीत हासिल की। नौसेना की ताकत ने ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बना दिया था। उनकी सैन्य परेड और युद्धपोतों की शक्ति ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, जिससे टकराते उसे धूल चटा देते। उनकी रणनीति और ताकत ने उन्हें अजय बनाया। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, सबको उन्होंने धूल चटाई। इन देशों के जहाजों को हराकर उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया।
समुद्र ही था जिसने ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बनाया। समुद्र पर उनकी पकड़ ने उन्हें एक महान शक्ति बना दिया और इसी ताकत के दम पर उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटिश नौसेना की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे समुद्र की ताकत ने एक छोटे से द्वीप को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की कामयाबी का एक और राज था उनकी चाल, उनकी चालाकी। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अपनी सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने एक नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। यह नीति उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। भारत में उन्होंने यही किया। उन्होंने भारतीय समाज की विविधताओं का फायदा उठाया, राजाओं और रियासतों के बीच फूट डाली, उन्हें आपस में लड़ाया। इससे भारतीय रियासतें कमजोर हो गईं। जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों का विरोध कौन करेगा? इस तरह उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने धर्म के नाम पर भी लोगों को बांटा। धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर उन्होंने समाज में दरारें पैदा की, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए, जिससे उनका शासन मजबूत होता गया। धार्मिक विभाजन ने भारतीय समाज को और भी कमजोर कर दिया। यह नीति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। ब्रिटिशों ने इसे अफ्रीका, एशिया और अपने हर उपनिवेश में लागू किया। ब्रिटिशों ने हर जगह स्थानीय लोगों को आपस में लड़ाकर उनकी एकता को तोड़कर अपनी सत्ता को मजबूत किया। स्थानीय लोगों को आपस में लड़ाकर उनकी एकता को तोड़कर ब्रिटिशों ने अपना शासन मजबूत किया। यह एक सोची समझी रणनीति थी। ब्रिटिशों ने अपने हर उपनिवेश में इस नीति को अपनाया और सफलतापूर्वक शासन किया। यह एक क्रूर और शातिर रणनीति थी, लेकिन अफसोस की बात है कि यह बेहद कारगर साबित हुई। इस नीति के कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य इतने लंबे समय तक कायम रहा। उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, जो साम्राज्य छल कपट और फूट डालकर बनाया गया हो, उसका अंत भी निश्चित है। ब्रिटिश साम्राज्य का पतन भी इसी नीति के कारण हुआ। अंततः उनका साम्राज्य टूट गया और उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक है। चैप्टर 4, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन का उभार और उपनिवेशों का शोषण। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक और क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति। नई नई मशीनें बनने लगी, कारखाने खुलने लगे, उत्पादन बढ़ने लगा। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया। लेकिन दोस्तों, इस औद्योगिक क्रांति का एक काला सच भी था। ब्रिटेन के कारखानों को कच्चे माल की जरूरत थी, जो उन्हें सस्ते दामों पर अपने उपनिवेशों से मिल जाता था। भारत से कपास, अफ्रीका से सोना हीरे, अमेरिका से तंबाकू, सब कुछ ब्रिटेन जाता था। वहां से बनकर तैयार माल फिर ऊंचे दामों पर वापस उपनिवेशों में बेचा जाता था। इस शोषण ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को तो मजबूत किया, लेकिन उपनिवेशों को कंगाल बना दिया। भारत जैसे देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, ब्रिटिश शासन में गरीब और पिछड़ा बन गया। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को अमीर और ताकतवर बनाया, लेकिन इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का शोषण छुपा हुआ था। चैप्टर 5, अंग्रेजी भाषा और संस्कृति का प्रसार। एक नया युग दोस्तों। ब्रिटिश सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी दुनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। उन्होंने अपनी भाषा, अपनी शिक्षा प्रणाली और अपनी संस्कृति को अपने उपनिवेशों में फैलाना शुरू किया। अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले गए। भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका मकसद था भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना, उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से दूर करना। हालांकि इसका एक सकारात्मक पहलू भी था। अंग्रेजी भाषा के प्रसार से भारत को पश्चिमी दुनिया के ज्ञान विज्ञान से रूबरू होने का मौका मिला। नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ अपनी भाषा और संस्कृति की कीमत पर हुआ। चैप्टर 6, साम्राज्य का पतन, आजादी की एलडीडी ढाई। दोस्तों, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। 20वीं शताब्दी आते आते ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ डडाच दी थी। उपनिवेशों में आजादी की लहर तेज होने लगी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
भारत की आजादी ने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी। एक एक करके सभी उपनिवेशों ने आजादी हासिल की। जो साम्राज्य कभी सूरज नहीं डूबता था, वह सिमट कर एक छोटे से द्वीप तक सिमट गया। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उत्तरो ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास का एक अध्याय। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी। एक छोटा सा देश जिसने अपनी रणनीति, ताकत और चालाकी से दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। यह कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी दुनिया पर इसका असर दिखाई देता है। भाषा, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत देखी जा सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप और ऐसे इतिहास से जुड़े विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।